हेलो बेटा, चलो ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखो बेटा अपनी नोटबुक्स में। लिखो बेटा, इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा, लिखते जाएंगे, इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, इसकी वैल्यू पी दे रखी है और आपको बेटा शो करना है, शो दैट पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। क्या क्वेश्चन है, इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू p है तो आपको ये शो करना है कि बेटा पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा के इक्वल है। चलो बेटा सोल्यूशन लिखेंगे, साथ साथ मेरे करते जाएंगे क्वेश्चन को। अब देखो, पहले LHS से वैल्यू को उठाओ, तो पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, पी की वैल्यू बेटा पुट कर दो सेक थीटा प्लस टैन थीटा। देखो क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस टैन थीटा ना पी की वैल्यू, तो मैं बस यहाँ पे पुट कर रही हूँ, पी का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लिख दो, माइनस वन ऐसे लिख दो। ठीक है, पी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, पी का स्क्वायर माइनस वन है ना यहाँ LHS में। अब नीचे क्या है, पी स्क्वायर प्लस वन, तो पी की वैल्यू तो फिर से वही है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा जी प्लस वन। इतनी बात समझ में आई। चलो आगे, अब हमने यहाँ इसको साइन थीटा तक बेटा पहुंचाना है। देखो अब क्या करते हैं, यहाँ पे तो फॉर्मूला लगा देते हैं ना, दोनों a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, करेक्ट। ये होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस टू इंटू a इंटू बी। तो a यहाँ पे सेक थीटा है, b यहाँ पे टैन थीटा। ठीक है जी, माइनस वन ऐसे लिखेंगे अपॉन, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में बेटा लिखो टैन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टैन थीटा प्लस वन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया दोनों में। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं हम, अब हमने साइन तक पहुंचना है ना। हाँ, अब एक काम करो बेटा, देखो तुम्हें अगर याद हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा वन होता है ना। इस रिजल्ट को देखो मैं यूज करने लगी हूँ क्योंकि मुझे सेक और टैन में चाहिए है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। अब देखो, अगर मैं बेटा यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की वैल्यू निकालूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, टैन स्क्वायर थीटा के, है ना। अगर मैं माइनस वन को इधर ले जाऊं, टैन को इधर ले जाऊं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखो इसको एक काम करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को इकट्ठा कर लो, ऐसे लिखो इसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को आगे लिख लो बस, बाकी ऐसे चलने दो, टू सेक थीटा टैन थीटा। ठीक है, मैं बताती हूँ क्या करना है। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे हाँ टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन किसके इक्वल है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन आएगा बेटा। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन प्लस टैन स्क्वायर, इसी को मैं इधर उधर यूज कर रही हूँ। ठीक है, अब इसमें भी एक काम करो, सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख दो, टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन एक साथ लिख दो। देख लो ध्यान से मैंने क्या किया है। ठीक है, वापस देखो, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को मैंने बस एक साथ लिखा है, बाकी दोनों टर्म्स को ऊपर ऐसे रहने दिया। ठीक, नीचे मैंने टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन ऐसे लिख कर लिया करो, अपनी कॉपी में मार्क कर लिया करो, फिर ध्यान रहेगा कि क्या यूज किया है। टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन को एक साथ लिख लिया, बाकी ऐसे ही मैंने कॉपी करके लिख दिया। ठीक, अब वो आइडेंटिटी यूज करो। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या है, टैन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे टैन स्क्वायर थीटा पुट कर दो, ये आ गया टैन स्क्वायर थीटा प्लस में टैन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टैन थीटा। ठीक है बेटा जी, चलो नेक्स्ट, है ना। सेक स्क्वायर थीटा वैसे ही लिख दो, यहाँ पे ये वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, देखो क्या बताया था मैंने, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख दो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा। मतलब आप ये ध्यान रखना कि बस आपने इस आइडेंटिटी को यूज करना है, कैसे भी यूज करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब ये देखो ऊपर बन गया टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस में टू सेक थीटा टैन थीटा, करेक्ट। ये टू टैन स्क्वायर थीटा हो गया ना, टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा, टू टैन स्क्वायर थीटा। ऐसे नीचे क्या आ जाएगा बेटा, टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा इंटू टैन थीटा। ठीक है जी, चलो अब आ गया जो आगे इस काम करो। देखो क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से तो तुम्हारा कॉमन आ रहा है टू टैन थीटा, है ना।
ऊपर से बेटा 2 tan थीटा निकालोगे तो यहाँ बचेगा tan थीटा प्लस sec थीटा, करेक्ट। देखो 2 tan स्क्वायर थीटा में से अगर मैं 2 tan थीटा बाहर लूँ तो अंदर एक tan तो बचेगा ना, क्योंकि देखो हमेशा ऐसे करके देखा करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो, 2 tan थीटा इंटू tan थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 tan थीटा को sec थीटा से करोगे तो 2 sec थीटा tan थीटा है ना, इसलिए 2 tan थीटा हमने कॉमन ले लिया। ऐसे सेम नीचे से 2 sec थीटा कॉमन लो, अपनी अपनी कॉपी में खुद करो। यहाँ क्या बचेगा sec थीटा प्लस 2, देखो 2 sec थीटा आपने बाहर निकाल रखा है तो यहाँ पे क्या बचेगा tan थीटा। ठीक है जी, आई थिंक हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ये sec थीटा प्लस tan थीटा इसको काट दो, यहीं पे सेम है ना, sec प्लस tan या tan प्लस sec, 2 भी काट दो, क्या बचा tan थीटा अपॉन sec थीटा। लेकिन हमें कहाँ तक पहुंचना है, sin थीटा तक, है ना। तो कैसे पहुंचेंगे, tan को क्या लिख सकते हैं, sin अपॉन cos, tan को क्या लिख सकते हैं, sin अपॉन cos, tan को क्या लिख सकते हैं, sin अपॉन cos, sec को क्या लिखते हैं 1 अपॉन cos, sec को क्या लिखते हैं 1 अपॉन cos। तो बस मैंने tan को भी लिख दिया, sec को भी 1 अपॉन cos लिख दिया। ये cos थीटा के साथ कट गया तो आ गया आपका आंसर sin थीटा, विच इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था इसलिए बहुत ध्यान से बेटा करने वाले क्वेश्चंस आएंगे। बस जो उसने p की वैल्यू दी हुई थी हमने दोनों जगह पुट करी, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, फिर खोलते गए सॉल्व करते गए, और ये वाली आइडेंटिटी, क्योंकि tan और sec में पूरा क्वेश्चन था तो ये आइडेंटिटी यूज करी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली, फिर tan को पुट किया, sec को पुट किया, कॉमन लिया, आंसर आ गया। चलो बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं।